ओके, तो अब होगा कि एक्सेप्टेंस में आना है कि मुझे बदलना है। जब तक विलिंगनेस टू चेंज नहीं आएगा आप चेंज नहीं कर पाएंगे। किसी के कहने से अगर आप सुबह उठ के वॉकिंग जाते हैं कि भाई सेहत खराब है, आपको वॉकिंग जाना चाहिए, आपको भी लगता है हाँ भाई इतना कह रहे हैं तो जाना चाहिए। मेरे से तो होता नहीं है जल्दी उठ के जाना। कौन जाएगा ठंड में वॉकिंग। चलो इतना सब कह रहे हैं, आपकी वाइफ बोलेगी या आपके हस्बैंड बोलेंगे चलो मैं भी साथ में चलता हूँ, आपके बच्चे बोलेंगे पापा चलो मैं भी साथ चलता हूँ। जबरदस्ती आपको नए जूते दिलवा के आपको साथ में लेके जाएंगे। आप बेमन से अगर जाओगे तो क्या आप उसको एंजॉय करोगे? क्या उसका फर्क आप पे पड़ेगा? नहीं। खुद से आपकी इच्छा होनी चाहिए बदलने की। तब आप बहुत खुशी से जाएंगे और बहुत जल्दी इसका इफेक्ट आपको नजर आएगा, वरना बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि मन बहुत काम करता है। तो इसी विषय को लेकर कल हम कुछ बातें देख रहे थे कि क्यों हमारी मन की बातें जो है हम बदलना चाह कर भी कभी कभी नहीं हो पाता है। क्योंकि हम ब्लेम किसको करते हैं? पहली बात है डर। बदलने के लिए डर लगता है। डर कैसा डर? सुबह उठ के वॉकिंग जाने में कैसा डर है? आपकी सेहत खराब है, आपको वॉकिंग के लिए जाना है, आपने मन बना लिया है, आपने मान भी लिया है, फिर डर किस बात का? लोग क्या कहेंगे? इस उम्र में आपको वॉकिंग का शौक चढ़ गया, जिम जाने का शौक चढ़ गया। वाह जी सर, आप तो रनिंग शूज पहन के घूमने लगे हैं, ऐसा लोग कहेंगे शायद। एक होता है लोग क्या कहेंगे का सबसे बड़ा डर हमारे लोगों में है। अरे आज तक तो तुम ऐसे बोलते थे, एकदम से तुम बदल गए हो। अगर कोई और बात है और आप एकदम से अपना एटीट्यूड बदल लेते हैं तो मजाक करने लगते हैं आपके आसपास के लोग। अच्छा भाई, आपका तो बिल्कुल टॉपिक ही चेंज हो गया। पहले तो इस बात को मानते नहीं थे, एकदम से क्या हो गया? योगा वोगा मानने लग गए हो? मेडिटेशन को मानने लग गए हो? एकदम से क्या हो गया? आपको फिर वो शर्म आती है कि मैं क्या जवाब दूंगा, लोग क्या कहेंगे। चलो इसलिए ना अभी नहीं करते, बाद में करते हैं, अभी नहीं होगा। उस डर की वजह से आप क्या करेंगे? जो चेंज लाना चाहते हैं वो इमीडिएटली नहीं लाते हो। आप बोलते हो कि थोड़े दिन बाद, अभी नहीं, रहने दो ना। वाइफ सुबह उठा रही है चलिए ना वॉकिंग चलते, अगले हफ्ते से चलते हैं ना, अभी रहने दो। कल से मैं उसका प्लान करूंगा, अभी रहने दो। या फिर बोलेंगे, अगर बिल्कुल आपकी इच्छा नहीं है, आप बहुत ही मतलब ऐसे विचार करने वाले हो, तो आप बोले क्या वॉकिंग करना ही जरूरी है क्या? इसका ऑल्टरनेट भी तो कुछ हो सकता है ना। क्या दुनिया में सभी लोग वॉकिंग करते हैं? यानी कि आप बोलो कि ये बात तो ठीक है लेकिन कुछ और भी बोलोगे तो मैं वो करने को रेडी हूँ, वॉकिंग मेरे से नहीं होगा। या फिर कहोगे जैसे मेरे हस्बैंड कहते हैं वॉकिंग के लिए, मैं बोलती हूँ मेरे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। क्योंकि सुबह ऑफिस जाना है, रेडी होना है, कितने ही तो टेंशन की बातें हैं। वो कहते हैं इन सब बातों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। इस तरह से हम जो बदलाव लाना चाहते हैं उसको डिले करते चले जाते हैं। या फिर बोलेंगे कि बारिश का मौसम है, बारिश खत्म होने दो। गर्मियां हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है, नहीं कर सकते, गर्मियां खत्म होने दो, बाद में देखा जाएगा। यानी कि आप इसको प्रोक्रेस्टिनेट कहते हैं, उसको आगे के लिए पोस्टपोन करते हैं, या इसको बिल्कुल कैंसल करने के तरीके ढूंढने लगते हैं। बोलते क्या यार इस उम्र में क्या करना। या फिर अगर आपको किसी ने मेडिटेशन के लिए बोला है तो आप बोलेंगे मेरी उम्र थोड़ी ना है मेडिटेशन करने की। मतलब ना करने के लिए हमारे पास, डिले करने के लिए बहुत सारे बहाने निकल के अगर कोई ऐसा बोलता है तो समझ जाइए कि वो इंसान अपने आप को बदलने के लिए हिचकिचा रहा है। गलत है नहीं बोलना है, उसका मन कैसे काम कर रहा है ये समझने के लिए ये सारी बातें हैं। ये तो ऐसे ही है बिल्कुल नहीं मानते, ऐसे नहीं बोलना है। समझ जाइए वो डर रहे हैं, उनका मन हिचकिचा रहा है। और दूसरा एक और तरीका है, कंप्लीटली वो डिनायल में चले जाएंगे। धत, 80 किलो कोई ज्यादा होता है क्या वेट? अगर 80 किलो के हो गए हैं और उनको किसी ने रनिंग और एक्सरसाइज के लिए बोला है, कंप्लीट डिनायल कहते हैं उसको। वो डॉक्टर को कोई अकल है? खुद भी तो इतना मोटा है, वो मेरे को बोल रहा है कि वॉकिंग पे जाओ। 80 किलो कोई थोड़ा ज्यादा होता है? मेरे से भी ज्यादा मोटे मोटे लोग कितने आराम से घूम रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है।
या फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप बोलेंगे पिछली बार तो दूसरे डॉक्टर को दिखाया था, उसने तो ऐसा नहीं बोला था, ये कौन सा बड़ा डॉक्टर आ गया ऐसे बोल रहा है। इसको कहते हैं डिनायल में जाना, यानी कि उसका मन बिल्कुल बदलने के लिए रेडी नहीं है। तो उस पे आपको और काम करना पड़ेगा। अपने आप को देखिए, क्या आप किसी भी परिस्थिति में इस तरह के बोल बोलते हैं? तो यानी कि आप इसको डिले नहीं कर रहे हैं, आप कंप्लीटली डिनाई कर रहे हैं। यानी कि आपका मन इतनी जल्दी बदलने वाला नहीं है। लेकिन परिस्थितियां ऐसे हैं कि जब तक आप मन नहीं बदलेंगे, आपकी परिस्थितियां नहीं बदलेगी। तो डर है, डिले करते हैं और एक डिनाइल में चले जाते हैं। अब क्या करेंगे फिर? अब करना है समझने के लिए कि क्या करना है, हाउ टू चेंज। लुई हे कहती हैं, अब समझ रहे हैं कि कैसे चेंज करें भाई। ये तो कारण हो गए कि चेंज नहीं हो रहा है, तो चेंज करें तो कैसे करें? तो सबसे पहले है, जरूर मन बनाना ही पड़ेगा। जब तक मन नहीं बनेगा चेंजेस नहीं आएंगे। कैसा चेंज लाएं, कैसे मन बनाए, क्या करें? बोलो अपने माइंड को मैं कंट्रोल करूंगा। जो माइंड बोल रहा है उसकी बात नहीं सुनना है। माइंड बॉस नहीं है, मैं बॉस हूं। मन कर रहा है नहीं जाना है, आप बोलोगे नहीं, मन को नहीं सुनना है, उठो उठो चलो चलो। सो कंट्रोल यूर माइंड कहती है कि अपने माइंड को कंट्रोल करो। आप अपने माइंड के गुलाम मत बनो। हमारा माइंड हमारे लिए एक टूल है, एक अस्त्र है। उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें आती हैं, आइडियाज आती हैं, उसका काम लेना सीखो। लेकिन अगर ये ऐसे आपको पीछे की तरफ लेके जाता है, तो इसको कंट्रोल करना चाहिए। जरूर इसके ऊपर आपको काम करना होगा। पहला तो होगा कि मन बनाना है, दूसरा होगा मन को कंट्रोल करना है, और तीसरा है फॉरगिवनेस, माफ करो। ये सब इसलिए हो रहे हैं बहुत सारी बातें, क्योंकि आपके मन में बहुत पुराना किसी के और आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। या तो आप अपने आप को माफ नहीं कर रहे हो, या आप किसी और को माफ नहीं कर रहे हो। क्योंकि देखिए, मैं सिर्फ मोटापे को लेकर ही बोल रही हूँ, लेकिन और कई फील्ड्स पे ये बातें अप्लाई होती हैं। अगर कोई मोटा है, क्या आप सोचते हैं कि वो अपने मन से मोटा होता है? एक समय आता है जहां पे वो पतला होता है, उसके बाद से उसकी कंट्रोल से बाहर चला जाता है। बहुत जल्दी 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 वो वेट पुट ऑन करता चला जाता है। वो अपने जीवन में इतना बिजी रहते हैं कि उनका ध्यान इस तरफ नहीं जाता है। लेकिन जब जब वो नहा रहे हैं या ड्रेस कर रहे हैं, तब ही उनका मन जाता है, और वो बार बार सोचते हैं, अरे मैं तो वेट पुट ऑन कर रहा हूँ, इसको मुझे जल्दी से कंट्रोल करना है, नहीं तो कल को ज्यादा हो जाएगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। अवेयरनेस होती है, सभी में होती है। लेकिन किसी वजह से, क्योंकि वो स्ट्रांग माइंडेड नहीं है, इससे पता चलता है, तो वो और वेट पुट ऑन करते 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 एक ऐसे स्टेज में आ जाते हैं कि अब वो बदल नहीं पा रहे। तो अब उनको गुस्सा किस पे है मालूम है? ये सारी बातें क्यों हो रही है मालूम है? गुस्सा खुद पे है कि मैंने सही समय पे सही डिसीजन क्यों नहीं लिया। हम अपने आप को माफ नहीं करते। मैंने वो खाना क्यों खाया, मैं क्यों इतना मीठा खाता हूँ, क्यों मैं बाहर का खाता हूँ, क्यों मैं जंक फूड खाता हूँ। अपने ऊपर ही गुस्सा है। तो इसलिए लुई है बताती है कि कोई एक्सरसाइज करने के लिए बताती है, यानी कि कोई उनका एक्सरसाइज चलता है, जैसे क्लासेस में वो बुलाती हैं, तो कोई एक्टिविटी करवाती हैं कि अपने आप को पहले माफ करो। या फिर अगर आपको लगता है कि आप जिस अवस्था में है उसकी वजह कोई और है, जैसे कुछ बच्चों में मोटापा आने का कारण उनकी माँ होती है। बचपन से ठूस ठूस के इतना खिलाती है कि ओबेसिटी बचपन से आ गया। अब वो बड़ा हो जाता है, और जब पूरी दुनिया उसको मोटा मोटा कहती है, तो उसके मन के कोने में, भले वो मुंह से नहीं बोलेगा, मन के कोने में माँ के लिए उसको बहुत गुस्सा है कि शुरुआत इन्होंने की थी, वहां से आया है ये सब। अगर वो ऐसा ना करती तो ऐसा नहीं होता। जी ज्योति बहन, डिप्रेशन के लिए मैं बताती हूँ। ठीक है, तो मोटापे के लिए हम बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि ये कनेक्टेड है, इजीली कनेक्ट होगा, इसलिए मैं एक टॉपिक को लेके बता रही हूँ। ठीक है, तो माफ किसको करना है? अपने आप को, या फिर आप किसी और को दोषी मानते हैं तो उनको। कैसे माफ करें भाई? आप बोल रहे माफ कर दो, देखो इधर हालत।
चाहकर भी हम नहीं माफ करते। 24/7 हम देख रहे हैं अपने मोटापे को, और आप बोल रहे हैं उनको माफ कर दो, इनको माफ कर दो। तो क्या करना पड़ेगा बोलो? पहले तो हुआ मन बनाना पड़ेगा। अच्छा, क्या आप सुन पा रहे हैं अभी? हम सब दिखाइए हाँ। अगर सुन पा रहे हैं तो। ओके। यस। या ओके। सो वाईफाई कट हो गया। ओके। सो हम देख रहे हैं कि अपने आप को माफ करना है, और जिसकी वजह से हमारे जीवन में ये तकलीफें हैं उसको माफ करना है। जिस जिसको जो तकलीफ है, आप अपने माइंड में वो पिक्चर बनाते चले जाइए। क्योंकि मैं हर एक बीमारी के लिए, हर एक तकलीफ के लिए यहाँ नहीं बता पाऊंगी, लेकिन आप अगर पर्सनली कॉल करेंगे तो हम डिस्कस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। ठीक है। तो अभी के लिए मैं सिर्फ ओबेसिटी को लेके बात कर रही हूँ। तो किसको माफ करना है, अपने आप को या किसी और को जिसको आप ब्लेम कर रहे हैं? कैसे? उनको, वो फीलिंग को, वो भावना को छोड़ दो, रिलीज कर दो। खुला छोड़ दो। ऐसे बांध के रखा होता है फीलिंग्स को हमने। उसको रिलीज करो, माफ करो, छोड़ दो, दूर भेज दो, भूल जाओ ऐसा कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आया था जिसकी वजह से आपका डिवोर्स हो गया होगा समझिए, या किसी कोई चीज ऐसी हो गई है कि आप उसको भूल नहीं पा रहे हो, उसकी याद से ही आपको इतनी तकलीफ हो रही है। उसको जाने दो। उसको पता भी नहीं है उसको याद कर करके आपको इतनी तकलीफ हो रही है। तो उस बंदे को जाने दो, भूल जाओ। मूव ऑन कहते हैं जिसको आजकल। मुश्किल है। हर हर एक्टिविटी में उसकी याद आती है, लेकिन भूलना पड़ेगा अगर आपको परिस्थितियां ठीक करनी है। कैसी परिस्थितियां होंगी अगर आप डिप्रेशन में हैं, या इस तरह से किसी का डिवोर्स हो गया है? बहुत ही ब्यूटीफुल साइंस है माय डियर फ्रेंड्स। हर एक प्रॉब्लम के लिए आपको देखने का, वहां पे आपके लाइफ में जो चल रहा है वो पता चल जाएगा। ये नॉलेज होने पर ही एस्ट्रोलॉजर ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपका रिश्ता सही से नहीं चल रहा है, तो आपके कोई भी रिश्ते बाहर के नहीं चलेंगे। आपके ऑफिस में आपके रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, आपके भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते ठीक नहीं होंगे। आप कहीं भी जाके कोई भी काम कर रहे होंगे, आपको धोखा देने वाला, या आपको, मतलब वो आपसे रिश्ता तोड़ने वाला ही आपकी लाइफ में आएगा। तो वो कहाँ से आया? क्योंकि आपके माइंड ने अट्रैक्ट किया। आप बोलेंगे थोड़ी ना मैं सोच रहा था कि एक तो ऑलरेडी मेरे पार्टनर ने मेरे को प्रॉब्लम किया है, तो मैं चाहूंगा क्या ऑफिस में और जीवन में हर कोई प्रॉब्लम देने वाला है? पागल हूं क्या मैं? आप ऐसा सोचेंगे, लेकिन नहीं। मन हमेशा, जिस पार्टनर ने आपको छोड़ दिया, अगर आप उसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन माइंड को पता नहीं है कि आप सिर्फ उस एक बंदे के बारे में सोच रहे हैं। वो सोचेगा कि आपको इस तरह छोड़ के जाने वालों के बारे में ज्यादा विचार आते हैं, तो आप उन्हीं को अट्रैक्ट करते हैं। आप बार बार बोलेंगे दुनिया बहुत खराब है, बहुत धोखा देते हैं। दिल्ली जाते हो, बॉम्बे जाते हो, पहले ऐसे बहुत कहा जाता था, आजकल कोई नहीं कहता है। कहते थे कि बॉम्बे जाने से बी केयरफुल भैया, 2 मिनट में तुम्हारा सारा सामान चुरा के ले जाएंगे। और दिल्ली जाओगे तो तुम, मतलब बहुत ही ज्यादा वहां पे फ्रॉड के बारे में बात होती थी पहले। और जब कोई बंदा बचपन से ये बातें सुन 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 के बड़ा होता है, और पहली बार वो मुंबई जाता है, तो ट्रेन में बैठते ही उसके दिमाग में वही बात चल रही होती कि मुझे बहुत केयरफुल रहना है, यहाँ पे बहुत धोखा होता है। ट्रेन में छोड़ने के लिए जो आया वो भी वही बोल के बिठाता है, बी केयरफुल, ना बॉम्बे जा रहा है तू, बी केयरफुल, अपना पॉकेट पिक पॉकेटर्स बहुत होते हैं, बी केयरफुल।
इतना केयरफुल होने के बावजूद जब वो मुंबई से लौटेगा तो एक बार तो उसको एक्सपीरियंस होगा ही पिक पॉकेट का, क्योंकि उसका माइंड हमेशा उसी विचार में रहता है। मैंने, जब मैं बहुत छोटी थी, मेरी जब शादी हुई थी, मैं 18 19 की थी, तभी मेरी शादी हो गई। मेरे पापा कहते थे बी केयरफुल, और मैं पहले डर गई थी कि बी केयरफुल मतलब क्या होता है हर पल। एक, मतलब मैं बेहोश भी हुई हूँ कई बार रास्ते में, तो अपना गोल्ड चेन हाथ में पकड़ के बेहोश हुई हूँ। सोच लीजिए आप। यानी कि बी केयरफुल, बी केयरफुल, अनकॉन्शियस माइंड भी मेरा बी केयरफुल। और लोग समझ गए मेरे को फिट्स आ गया, क्योंकि मैंने ये मुट्ठी भर के पकड़ा हुआ है। मैं थोड़ा सा बेहोश हूँ, थोड़ा होश में हूँ, सब मेरे को पानी पिला रहे, तो मुझे लग रहा है मेरा चेन कोई ना कोई तो खींच के ले जाएगा। यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड तक ये बातें बैठ जाती। और हुआ ये कि लोग समझने लगे कि मुझे फिट्स आ गए, तो वो मेरे हाथ में चाबी दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब होश में आई तब बता के सब हंस रहे थे। मैंने बोला, मैं, मेरे को थोड़ा थोड़ा होश था और मेरे को डर लग रहा था कि कोई मेरा चेन ना खींच के ले जाए। और मैंने फिर बहुत जल्दी ये बात सीखी कि मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। मैं हमेशा ऐसे ही बोलती थी। पहले अकड़ू लगती थी जब मैं ऐसे बोलती थी, तो पापा को बहुत गुस्सा आता था। पापा बोलते थे बी केयरफुल बेटा, तो इमीडिएटली मेरा आंसर होता था, पापा मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे मेरे साथ नहीं होगा धोखा। तो आज भी 40 ईयर से मैं बाहर घूम रही हूँ। अकेले भी बहुत दूर दूर तक ट्रेवल किया है, बहुत ही डेंजरस जगहों पे गई हूँ, नक्सलियों के एरिया में रह के आई हूँ। नक्सलाइट वॉर जब हुए थे तब मैं हैदराबाद में नक्सल एरिया में रही हूँ। मेरी 2 साल की बच्ची थी, अकेली रही हूँ। लेकिन मजाल है मेरे साथ कोई इतना छोटा सा भी बुरा कभी हुआ, क्योंकि विश्वास था मुझे मेरे साथ बुरा नहीं होगा, मेरे साथ कोई बुरा नहीं होगा। यानी कि विश्व, बात जो बोलते हैं और सोचते हैं वैसे ही घटनाएं आपके साथ होती हैं। और वैसे ही कुछ और लोग मिल जाएंगे आपको, आपको इतना लंबा लिस्ट देंगे। वो बोलेंगे, अरे आप दिल्ली मुंबई की बात कर रही हो, वो तो अभी बैंगलोर आपके लिए सेफ लग रहा है। मैं बताती हूँ बैंगलोर में कहाँ कहाँ मेरे साथ धोखा हुआ है। अभी मॉल गई थी, वहां पे ऐसा हुआ। अभी ब्यूटी पार्लर गई थी, वहां ऐसा हुआ। अभी मार्केट गई थी तो वहां ऐसा हुआ। तो जो सोचता है वो अट्रैक्ट करता है। तो उसके साथ वैसा ही होता है। तो यहाँ पे लुई है भी वही बता रही हैं कि इन विचारों को रिलीज कर दो, उनको माफ कर दो। तो हाउ टू रिलीज अ पैटर्न ये बता रही है। और कैसे समझे कि मैं जो प्रैक्टिस कर रही हूँ वो सही है या नहीं। अब देखिए, हम सोच रहे हैं हमको अपना बदलना है, ठीक है, मैं मान लेती हूँ मुझे बदलना है। अब ये हुआ कि मुझे अपने आप को बदलना है, मुझे तरक्की लानी है, मुझे पैसे जोड़ने हैं, मैं रिच बनूंगी, मैं खूब पैसा कमाऊंगी, मैं बचत करूंगी। ये सोचकर बहुत अफर्मेशन लिख रही हूँ। सुबह उठते ही ऐसे बोलते हैं ना, जो 5 बार बोलो, 10 बार बोलो, 50 बार बोलो। और फिर बहुत समझदारी के साथ काम कर रही हूँ। जब आप इस तरह का कोई वर्क कर रहे होते हैं, उसी समय आपको लगेगा कि आपका पर्स खो गया, बहुत सारे पैसे थे उसमें। आप बोलते, धत तेरे की, मैं इतना कोशिश कर रहा हूं सही होने की, और ये क्या मेरे साथ हो। इसी तरह से कुछ लोग अपना रिलेशनशिप सही करने के लिए बहुत जुटा रहे हैं। मतलब झगड़ालू बीवी है समझ लीजिए, वो कोशिश कर रहे हैं, नहीं नहीं, रिलेशनशिप ठीक करना है, चाहे वो कितना ही झगड़ा करे, मैं थोड़ा समझदारी से काम करूंगा। मतलब वो अपना मन बना के कंट्रोल करके रिलेशन को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। गिफ्ट लेके आ रहा है, फूल लेके आ रहा है, पिक्चर लेके घूम रहा है। मतलब मन नहीं है, फिर भी वो रिलेशनशिप को संभालने के चक्कर में बहुत मेहनत कर रहा है। लेकिन हर बार 2 मिनट में झगड़ा। फिर आप बोलते क्या फायदा मेरे इतने कोशिश करने से, झगड़े तो हो ही रहे हैं। और कुछ और ऐसे ही एग्जाम्पल बता रहे हैं कि हेल्दी रहने की कोशिश करता है इंसान, जिम करेगा, एक्सरसाइज करेगा, सही खाना खा रहे हैं, हम लोग बहुत हेल्दी रहने की कोशिश कर रहे हैं, अफर्मेशन दे रहे हैं, आई एम वेरी हेल्दी, मेरे सबसे हेल्दी बॉडी है, मेरी मुझे कोई बीमारी नहीं है। और जैसे मुझे हो गया, एकदम से जुकाम हो जाता। हेल्दी हेल्दी की बात कर रहे हैं, जुकाम हो गया, यानी कि तुम फेल हो, तुम नहीं कर पाओगे। ऐसा कुछ ना कुछ घटता रहेगा। या फिर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि मुझे अपना टैलेंट दिखा के, नहीं तो लगता है कि बॉस मेरी तरफ नहीं देख रहा है, मुझे इंक्रीमेंट नहीं दे रहा है,
ऐसे कुछ आपके मन में चल रहा था तो किसी ने आपको बताया ऐसे सोच मत रखो, पॉजिटिव बनो, अपने आप को बदलो, अपने टैलेंट को उभारो, कुछ नई चीजें सीखो और अपने बॉस को दिखाओ ताकि वो खुश होके तुम्हें आगे इंक्रीमेंट दे। तो आपने एक्स्ट्रा पैसा देकर, समझ लीजिए कोई कंप्यूटर का कुछ सीखने के लिए वहां गए, या फिर कोई और नया एक्स्ट्रा सब्जेक्ट सीख कर आप वहां पे कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, आपने वहां क्लासेस ज्वाइन कर लिए और आपको ऑफिस आके पता चल रहा है आपको जॉब से ही निकाल दिया। यानी कि आप कोशिश कर रहे होते हैं और वहां पे बहुत बड़ा पंगा हो रहा होता है, लफड़ा हो रहा होता है। तो इससे क्या पता चलता है? क्या इससे पता चलता है कि मैं सही से कोशिश नहीं कर रहा हूं? नहीं, लुई हे कहती है, नहीं, ऐसा ही होता है जब तुम बदलाव की तरफ जाते हो, ये हर्डल्स आते ही हैं। इसका मतलब है कि चेंज शुरू हो गया है। अगर तुम्हारा पैसे का बटुआ खो गया है और तुम बचत का सोच रहे हो, इसका मतलब मनी इज गोइंग टू कम अगेन। और अगर रिलेशनशिप में फाइट हो रहा है, फाइट क्यों होता है समझ लीजिए, बातें जब हम करते हैं, अपने दिल की बातें रखते हैं, तभी फाइट होता है। यानी कि आपका मन का मैल निकल रहा है, आप अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं। वरना मुंह इधर करके आप ऑफिस से आओगे, मुंह फुला के बाथरूम में गए, मुंह धोए, खाना खाए, मुंह उधर करके सो गए, वो ठीक था? या मन की बात बता के लड़ रहे हो, ये ठीक है? मैं तो लड़ने को बहुत ही मानती हूँ भैया। मैं तो हस्बैंड से यही कहती थी, मुंह फुलाने से अच्छा है क्या प्रॉब्लम है बताओ, मुंह खोल के पहले पता तो चले किस बात का मुंह फूला हुआ है। तो लुई है जो बता रही है, एकदम मेरे को ये पढ़ते ही मेरे को याद आया, अरे हाँ हम तो ठीक ही करते थे। बोलते बोलो, पहले बोलो, मुंह खोलो, लड़ो चाहे, लेकिन क्लियर तो हो। यानी कि फिर रिलेशनशिप ठीक होगा। आपने जो सोचा था बताओगे तो वो बोलेगी थोड़ी ना ऐसे था, क्या सोच के बैठे हो, पागल हो। अगले आपका डाउट क्लियर हो गया, आपका रिलेशनशिप ठीक हो गया। तो इसी तरह से हर बार अगर आप कोई बात नई बात करने की कोशिश कर रहे हो और वहां पे कोई दिक्कत आ रही है, तो वो मूवमेंट को दिखाता है। और इस तरह से टाइम हो रहा है। एक्चुअली सिगरेट स्मोकिंग को लेकर बहुत ही एक बहुत बड़ा एक एक्टिविटी उन्होंने समझाया। बता देती हूँ मैं, क्योंकि ये बुक आप पता नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, तो मैं अपनी तरफ से आपको बताना चाहूंगी कि हताश ना हो। इस तरह के चेंजेस आते ही हताश नहीं होना है। जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग को लेकर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। जो सिगरेट स्मोक करता है, स्मोकिंग जो करते हैं, उनके जीवन में हमेशा कोई ना कोई अनकंफर्टेबल रिलेशन होता ही है। कोई तो ऐसा बिगड़ा हुआ कोई रिलेशन होता है जिसकी वजह से वो स्मोक करता है। तो रिलेशन कहाँ से होता है? कभी कभी बचपन में अगर कोई स्मोक शुरू करता है तो उसका रिलेशन उनके माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ, अगर जॉइंट फैमिली है तो दादा दादी के साथ, या फिर कभी फ्रेंड सर्कल के साथ, जिसके बारे में वो किसी को बता नहीं सकता है। इंसान जब स्मोकिंग करता है, हमको लगता है कि आदत है, उसको मजा आ रहा है इसलिए स्मोक कर रहा है। लेकिन ऑलवेज 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 वो बता रही हैं ऐसा होता नहीं है। उसके पीछे जरूर उसके वो अपने आप को उस धुएं में छुपाना चाहता है। कोई उसको बहुत क्रिटिसाइज कर रहा है, तू ऐसा है, तू वैसा है, बोलते रहते हैं ना, वैसे बच्चों में ये आदत आती है। वो बता रहे हैं कि जिसको बहुत क्रिटिसिज्म मिलता है वो स्मोक करके उस स्मोक के धुएं में अपने को छुपाने की कोशिश करता है और दूसरे को भी अलग करने की, मतलब एक पर्दा बनाने की कोशिश करता है। तो सिगरेट स्मोक का पर्दा बना रहा है एक बंदा, अगर वो स्मोक कर रहा है तो अब उसको देखना चाहिए। क्योंकि अब खुद को ही बदलना है, कोई आके हमको नहीं बदलेगा। तो जो स्मोकर है उसको अपने आप को कैसे देखना है वो बता रहे हैं। पहले तो देखना है कि जो एक अनकंफर्टेबल, एक बहुत ही दुखदाई रिलेशन था, क्या उसको बार बार याद करने की जरूरत है जो बचपन में हो गया था, जब तुमने शुरू किया था, जब भी शुरू किया था, बचपन हो या कभी भी हो। क्या वो दुखदाई भावनाएं, वो दुखदाई रिलेशनशिप को याद कर करके मुझे मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है इसलिए मेरे को सिगरेट चाहिए भैया, मन हल्का कर, है?
मुझे मेरे बाप ने बेल्ट से मारा था, मुझे वो कभी भूल नहीं सकता, मुझे वो भुलाने के लिए सिगरेट चाहिए। आप सिगरेट पीने वाले को पूछ के देखो, क्या भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कुछ ना कुछ भुलाने के लिए ही स्मोक कर रहा है। उसके पास बहुत बड़ी लिस्ट होगी, हर बार कुछ अलग वजह से वो स्मोक करेगा। अगर कोई कहेगा कि मेरा ऐसा कोई वजह नहीं है, तो लुई है कहती है, बैठो, अपने आप को देखो, अपने अंदर के बच्चे को सामने बिठाओ, पूछ के देखो, निकल के आएगा कोई ना कोई रीजन। तो पहले देखना है क्या ये जरूरी है कि आपको वो दर्ददाई रिलेशनशिप, वो दर्ददाई अनुभव को साथ लेके घूमना है। नहीं घूमना है ना, तो अब मन बनाओ कि मैं उसको छोड़ता हूँ, मैं उनको छोड़ता हूँ, उनको रिलीज करता हूँ, उनको माफ करता हूँ, उनको दूर करता हूँ, अपने मेमोरी से हटाता हूँ। तो अगर आप फर्स्ट उनको माफ करेंगे, आई एम विलिंग टू फॉरगिव कहती है वो, माफ करना ही हर बार अपने हर ट्रीटमेंट के पीछे सिर्फ माफ करने के लिए बात की गई है। और जैसे ही हम उनको माफ करते हैं, आपको सिगरेट पीने की जरूरत महसूस ही नहीं होगी। माइंड इतना कनेक्टेड है भावनाओं से। वो कहती है अब आपको सिगरेट अट्रैक्ट नहीं करेगा। और जब आप सिगरेट अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं और आप सिगरेट छोड़ देंगे ना, तो आपको लोग क्रिटिसाइज करना भी छोड़ देंगे। यानी कि जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मुझे बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लोग मुझे गलत समझते हैं, लोग मुझे निकम्मा समझते हैं, लोग मुझे काबिल नहीं समझते हैं, इस तरह के जो क्रिटिसिज्म मन में भरी हुई थी। लोग कहते भी थे, ऐसा नहीं है कि लोग कहते नहीं है, वो सिर्फ वहम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जिनके जीवन में सच में पेरेंट्स, बीवी, बच्चे और पड़ोसी और रिलेटिव्स और आपके ऑफिस वाले हमेशा अगर आपको पिन पॉइंट करके क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो ऐसा ही है, इससे नहीं हो पाएगा, इस तरह की बातें अगर कोई कह रहा है, और आप सोच समझ के जब शुरू हुआ था वो सिचुएशन याद करके उसको माफ कर देते हैं, आज आपके आसपास के लोग आपको क्रिटिसाइज करना बंद कर देंगे। ऐसा रिलेशन है ये, जादू है। इसी जादू की वजह से मैंने ये बुक चूज किया माय डियर फ्रेंड। जब सर ने ये कहा ना, इस बुक को पता नहीं मैं किस हद तक आपको समझा पा रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत ही सीक्रेट्स इसमें मिले हैं कि जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है सारा मेरे कंट्रोल में है। तो कितना इजी है अपने पूरे लाइफ को संभालना, या उसको सही करना, या उसको और अच्छा बनाना। तो लुई ये कह रही है, माइंड इज योर टूल, माइंड का उपयोग करो, माइंड को अपने कंट्रोल में लो, ना कि उसके गुलाम बनो। कंट्रोल योर माइंड। अब कैसे कंट्रोल करें? वो कहती है बात करो ना बैठ के, अपने माइंड को बिठाओ सामने, उसको एक 5 साल का बच्चा बना के सामने बिठा दो, बोलो क्या है तेरी प्रॉब्लम, बात करो। अपने पुरानी जो बातें हैं ना उसको बोलने दो कि ऐसा हुआ था, इसलिए मैं ऐसा हूं, ये सब हुआ था। उसको सारी जो यादें हैं उसको बोलने दो। और जब वो बोलेगा तो रोएगा, आपको भी दुख होगा, तो आपकी आंखों में भी आंसू आएंगे। उसको होने दो, उस प्रोसेस को होने दो। एक जगह बनाओ, एक सीट बनाओ, एक सोफे पे बिठाओ उसको, सोचो आप ही हो 5 साल का बच्चा जो वहां बैठ के बोल रहा है, या आपके टीन एज में कुछ हुआ है आपके सामने, वो 10 12 15 साल के लड़के को बिठाओ, लड़की को बिठाओ, अपने बचपन के व्यक्ति को वहां बिठा के बात करो। अब बोले तू ऐसा सोचता था, पापा ने मुझे मारा, उस समय तो ऐसा हो गया था, तूने तो ये तोड़ दिया था, कार का शीशा तोड़ दिया था, इसलिए तो मारा था, इस बात को लेके बैठा है तू, मारा है मारा है मारा है, इतना ही बोल रहा है, और उसकी वजह से तू पूरी आज की लाइफ खराब कर रहा है। तो आप उसको पहले तो क्लैरिटी दे पाओगे, उसको अपने से अलग करके बिठाओ, उससे बात करो, और उसको बोलोगे पुराने विचार, पुराने एक्सपीरियंस उनको छोड़ दो। जैसे ही वो बच्चा विचार बदलेगा, उसको समझाओ, थोड़ी ना पापा तुझसे नफरत करते थे जो तुझे मारा, पापा ने तुझसे प्यार नहीं किया, तेरे लिए कितना कुछ नहीं किया। जब आप उनको याद दिलाओगे उस बच्चे को अच्छी अच्छी बातें, तुम तो कितने प्यारे बच्चे हो, ऐसी बातें दिल में लेके बैठे हो, और फिर उसको बोलोगे इधर आओ, और उसको खूब प्यार करोगे, तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, तुम्हें मैं खुद भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और तुमको पता नहीं है, तुम्हारे मम्मी पापा सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं,
तुम बस यही कुछ बातें लेके बैठे हो, इसलिए आज भी तुम्हारे मन में इस तरह की बातें हैं और उसकी वजह से तुम ऐसे बन गए हो। तो इस तरह से मन को बार बार बिठा के आप बात करेंगे तो आपके अंदर के जो दबे हुए भावनाएं हैं वो बदलेंगी और आपका जीवन बदल जाएगा। ये उतना आसान नहीं है, एकदम से बिठा के बात किया और बदल जाएगा। तो उसके लिए भी एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रही हैं और इसके साथ ही हम इस सेशन को एंड करेंगे। वो बता रही है, अगर आपका बच्चे को रात को सोने का जो टाइमिंग होता है आपने फिक्स नहीं किया, ठीक है, बचपन से वो जब मन में आया तब सो रहा है, रात को कभी 10 बजे सोता है तो कभी हमारे साथ 12 बजे 1 बजे तक जग रहा है। एक दिन आपके मन में आता है कि बच्चे को डिसिप्लिन करना है, भाई ये कोई ठीक नहीं लग रहा है, ये कुछ गलत हो रहा है, आगे चल के इससे बहुत बड़ी मुसीबत होगी। तो यहाँ पे वो बच्चा आपका मन है, ओके। तो आप बोलोगे इससे तो प्रॉब्लम होने वाली है, इसको डिसिप्लिन करना है। तो आप क्या करोगे, बच्चे को बोलोगे भाई आज से रोज 8 बजे आप सो जाओगे, लाइट ऑफ हो जाएंगी, टीवी ऑफ होगा और सब सो जाएंगे। तो बच्चा मानेगा क्या? क्या करेगा बच्चा? नहीं मम्मी, मुझे भी आपके साथ बैठना है, पापा के साथ बातें करनी है, अभी तो मुझे टाइम मिला है। बहुत नखरे करेगा। वैसे ही आपका मन भी बहुत नखरे करेगा, मेरे से नहीं होता है, बदलना इतना आसान नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे नहीं करना है, और चिल्लाएगा, रोएगा। लेकिन आपको एकदम स्ट्रिक्ट रहना है। नहीं, नो मीन्स नो। आज पहली बार भी अगर आप बोले कि ठीक है आज नहीं कल से सोना, तो इसका मतलब आप अपने मन को छूट दे रहे हो। आपको छूट नहीं देना है, नहीं, आज से मतलब आज से ही ऐसा ही होगा, 8 बजे ही सब सो जाएंगे। छूट मत दो, कहती हैं कि छूट नहीं देना बच्चे को, ठीक है आज संडे है ना, मस्ती कर लो, मंडे से हम लोग 8 बजे तक सोंगे, नो। एवरी डे 8 o'clock मीन्स एवरी डे 8 o'clock। तो इस तरह से हम अपने बच्चे को जैसे ट्रेन अप करते हैं, अपने माइंड को भी हमें ट्रेन अप करना है। और उससे पहले अपने आप को पहले रिलैक्स करो। हम कोई अपने आप को पनिश नहीं कर रहे, तो रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, अच्छा न्यूट्रिशन, ये सब साथ में जाता है माय डियर फ्रेंड्स। इसके बारे में कल हम और डिटेल से समझेंगे कि मन को भी अपने कंट्रोल में लेने के लिए हमारा आहार विहार, बोल, सोच और फिजिकल एक्सरसाइज जैसे बॉडी सोल एंड माइंड का कॉम्बिनेशन बनता है मेडिटेशन। स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल लाइफ, इसको भी बना के रखना है, तभी हम अपने मन पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो यस, कल हमारा आखिरी दिन होगा। तो इतना ही है आज के लिए, थैंक यू वेरी मच। आप सबने बहुत बढ़िया से साथ दिया, बहुत बढ़िया से इस विजडम को रिसीव किया, थैंक यू। आप में से कोई थैंक यू अगर, मैम। थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू। मैम आप जो भी बोल रहे हैं हम्म। 100% सब सच है। ये हम अपन भी सोचते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। अगर आप हेल्थ के लिए के सोचे या कोई भी एक बात को चेंज करना है, सब कुछ कर सकते हाँ, हैं, बट वो जो विलिंगनेस है वो मतलब कि वो आने में डिफिकल्टीज होती है। बेसिकली होता वही है। सारा हाँ, प्रॉब्लम्स क्या है, चलो मेरा वेट बढ़ रहा है, मेरे को वेट कमाना है तो मेरे को नहीं खाना चाहिए या फिर मेरे को एक्सरसाइज करनी चाहिए, बट वही चीज जो समझ के भी नहीं हो पाता है, वो वो जो आप बोल रहे थे कि छूट नहीं देना है, वो बहुत डिफिकल्ट होता है ना, इतना आसान नहीं है वो चीज। तभी तो कहा है उस बच्चे को आप एक ही दिन में टाइम पे नहीं सुला सकते हैं, रोज 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 उस बच्चे को आदत डालनी होगी। जब तक आप एक, यस, माइंड भी एक बच्चे की तरह है, उसको आदत डालने के लिए आपको रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लुई है कहती है ये सारी बातें जानने के बाद ये मत सोचिए कि बहुत आसान होगा अपने आप को बदलना। एग्जैक्टली। वो कहती है, वो तो कह रही इट विल टेक टाइम, बिगर द प्रॉब्लम मोर द टाइम, बट कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, बदलने की इच्छा को बनाए रखिए, विलिंगनेस टू चेंज, फॉरगिवनेस। तो इसलिए जो प्रोसेस करना है, खान पान रहन सहन, बहुत सारी चीजें जाती हैं इसमें, सोचने मात्र से सब चेंज नहीं होगा। जैसे अभी अगर हम एग्जैक्टली। सुबह उठ के मॉर्निंग वॉकिंग जाना चाहते हैं, तो हमको रात में कम खाना पड़ेगा, रात को जल्दी सोना पड़ेगा, वॉकिंग के लिए जूते खरीदने पड़ेंगे। अगर आप अकेले जाने को आपका मन नहीं करता तो किसी को मना के रेडी करना पड़ेगा।
आज आपकी बीवी आएगी, कल से बोलेगी अरे मुझे सुबह सुबह नाश्ता बनाना होता है यार, रोज रोज आपके साथ नहीं आ सकती हूँ, नहीं तो आपको कोई पॉसिबल। और पार्टनर ढूंढना पड़ेगा। और उसके लिए आप कैसे काम कर सकते हैं? आपको एक फ्रेंड सर्कल बनाना पड़ेगा जो रोज जाते हैं, उन चाय पानी करनी पड़ेगी। तो उसके पीछे मेहनत बहुत लगेगा, और एक दिन वॉकिंग करने से आप ठीक नहीं होंगे, साल भर का लगेगा, तब जाके आपके अंदर बदलाव आएगा, है ना? तो उसी तरह मेरा से मन इतना कमजोर है। आज मैं 7 इयर्स से रोज मॉर्निंग में 6 बजे, मतलब 5:30 to 7:30 एक्सरसाइज करती हूँ। बट स्टिल कोई, अगर बेड या कि दिख गया, चलो आज छोड़ देते हैं। मतलब कहने आई का नो दैट, मतलब राइट। मैं जानती हूँ। एक्सरसाइज के राइट। नाम पे मैं खुद भी ऐसी, मैंने इसलिए जबरदस्ती जिम ज्वाइन किया कि पैसे लगेंगे तो जरूर जाऊंगी। पैसे नहीं ना, गए। मैं करती हूँ, मैं बोल रही हूँ कि आदमी का मन इतना कमजोर है। स्टिल मैं 7 इयर्स से रोज करती हूँ। बट हाँ, फिर भी कभी अगर बेड की तरफ ध्यान चला गया ना, तो लगता है कि चलो थोड़ी देर रेस्ट रेस्ट करते, यानी कि फिर करते। आपने उस बट बच्चे अगर को डिसिप्लिन में रखा है, बहुत अच्छी बात है। आपने उस बस, बच्चे को डिसिप्लिन में रखा है, यानी माइंड नाम के बच्चे को आपने डिसिप्लिन में रखा है। मन नहीं करता वरना है बहुत उसका। डिफिकल्ट होता है, मतलब मन तुरंत खींचता है कि छोड़ो, आज छोड़ देते। बट फिर अपन को स्ट्रांग रहना पड़ता है, नहीं 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 करो, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो यस जाएगा। यस यस, ये हर हर विषय में ये अप्लाई करता है, बिल्कुल सही बोली आप। रिलेशनशिप में भी काम करेगा यही सोच, हर जगह ये सोच काम करेगा। आपको पता होना चाहिए कि अपने आप को बदलने से पूरा सिचुएशन नहीं बदलेगा, आपको रोज मेहनत करते रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको सिचुएशन अपने कंट्रोल में रखना है, तो आपको करते रहना होगा। सेहतमंद बनने रहना है तो रोज करते रहना होगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू शेयर करने के लिए। 7 इयर्स इज नॉट अ स्मॉल टाइम। बाद में आपको आदत हो जाएगी, हो जानी चाहिए थी, आज अब तक तो सात नहीं नहीं साल मैम, ही लाल आदत गई। हो गई, अब तो नहीं करने से पेन होता है बॉडी में। बट मैं कह रही हूँ कि मन मतलब कि का, हाँ। इतना हावी होता है कि वो मैंने गलत साइड ही लेके जाता है, हाँ, ऐसा लगता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक्सरसाइज की इतनी आदत हो जाती है कि वो बिना एक्सरसाइज के रह नहीं पाते। हाँ, ऐसे अभी भी तो ऐसा बहुत। ही हो गया मैम, पेन आ हाँ, जाता है बॉडी में कि अगर नहीं करते ना, अब हम लोग को उल्टा होने लग गया। उनको नींद 2 दिन नहीं नहीं आती करूंगी तो होगी। मेरे को पेन होने लगता है बॉडी में। हम्म, अच्छी बात है। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप में से कोई कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? मेडिटेशन इज द बेस्ट वे अपने माइंड को कंट्रोल रखने के लिए, क्योंकि क्या सही है क्या गलत है, क्या करूं क्या ना करूं, ये किताब तो नॉन मेडिटेटर्स के लिए भी है, सभी के लिए है। लेकिन हम जो मेडिटेटर्स हैं, पीएसएसएम के मेडिटेटर्स हैं, हमको ये सब चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको बस ब्लाइंडली आंख बंद करना है, आनापाना सती ध्यान करना है, आनापाना सती ध्यान ही करना है। प्लीज ये बात गांठ बांध लीजिए, कोई और तरीके का ध्यान नहीं। पत्री सर के 18 प्रिंसिपल्स हैं। आई डोंट नो यहाँ पे इस सेशन में हुआ है नहीं हुआ है। हर एक पीएसएसएम मास्टर को सबसे पहले जैसे गीता पे हाथ रख के प्रमाण करते हैं, वैसे पत्री सर के ये 18 सूत्र को कंपलसरी फॉलो करना है। और तभी आप देखेंगे आपके जीवन में इतने चमत्कारी तरीके से बदलाव आएंगे। पहला है कि सिर्फ और सिर्फ आनापाना सती ही ध्यान करना, कोई और ध्यान नहीं, क्योंकि ध्यान के 200-300 वैरायटीज हैं। स्वयं बुद्धा ने हर वैरायटी का ध्यान किया, मतलब हर मेथड ऑफ मेडिटेशन को उन्होंने, क्योंकि बिगिनिंग में उनके कोई गुरु नहीं थे, बाद में उन्होंने किसी को गुरु बनाया था, तो उनके कोई गुरु नहीं थे। उन्होंने 200 या 250 विधान के जो मेडिटेशन है, जो शास्त्रों में सब जगह पे लिखा हुआ था, तो उन्होंने स्वयं से उन सबको प्रैक्टिस किया। ही वॉज रियली अ साइंटिस्ट। सब करने के बावजूद जो उनको चाहिए थी, जो इच्छा थी, जो प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे, वो उनको नहीं मिला। और आखिर में आकर जब मिला, जब उनको एनलाइटमेंट मिला, तब उन्होंने बोला धत तेरी की, मैंने इतने साल इतने वैरायटीज कर करके मेहनत करके भूखा रह के, आपने देखा होगा हड्डियां निकल आई थी एक बार तो बुद्धा की। उस समय पे उनका एक अलग तरीके का मेडिटेशन चल रहा था कि उन्होंने अन्न जल सब त्याग दिया था। तो उन्होंने बोला अरे अरे इतना इजी है क्या, चलो इस ध्यान की विधान को मैं दुनिया को देता हूं। तो वो विधान है ये आनापानासती ध्यान जो हम कर रहे हैं। कुछ नहीं है, आंख बंद करके बैठो और सांसों पे ध्यान दो, आती जाती सांसों को देखना, बस, और कुछ नहीं करना है।
ना मंत्र बोलना है, ना कोई धागा बांधना है, ना फोटो रखना है, ना दिया जलाना है, ना कोई मंत्र जाप करना है, ना पत्री सर का फोटो लगा के बैठना है, ना अपने गुरु का फोटो लगाना है। कोई गुरु नहीं है यहाँ पे। पत्री सर ने क्या बोला? आपका श्वास ही आपका गुरु है। वो हाथ पकड़ के ले जाएगा। जो ज्ञान पाने के योग्य तुम हो, तुम्हें वो ज्ञान मिलेगा। तो सबसे पहला वाला प्रिंसिपल है ध्यान करना, और वो भी आनापानासति ध्यान ही करना। और दूसरा है अपने ध्यान के अनुभवों को औरों को शेयर करना, सबके साथ शेयर करना। यानी कि हम लोग छुपाते हैं कि मुझे कुछ दिख गया, या तो शर्म से छुपाते हैं, या तो फिर लगता है कि क्या बताना, अगर मैं बता दूंगी तो कल मुझे फिर ध्यान का अनुभव होगा नहीं होगा। या फिर कोई सोचते हैं नजर लग जाएगी, एकदम से बंद हो जाएगा, इतना बढ़िया तो दिख रहा है मुझको। ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि जब आप किसी को बताते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी कंफर्मेशन मिलता है कि तुम जो कर रहे हो, तुमको जो अनुभव हो रहा है वो सच है। ये भी मान के बैठ जाएगा। जब अंदर के मन तक को ये बात पहुंच जाएगी कि मेरे अनुभव सच है। जब आप अपना अनुभव बताते हैं, कभी किसी ने बताया, तो आप अपने आप को देखना, आप कितने हैप्पी फील करते हैं कि मेरे को ये दिखा, मेरे साथ ऐसा हुआ। तो प्लीज आज जाके वीडियो में देखिए पत्री सर के 18 प्रिंसिपल्स। इसमें सबसे पहले है ध्यान का विधान, आनापानसति ध्यान, फिर अनुभव शेयरिंग, इसी तरह से बहुत सारी हैं। 18 है ना? तो सारे देखिए क्या करना है। ट्रैकिंग करने के लिए बोलेंगे, सारी बातें हैं, बहुत बढ़िया है। मैं उस पे एक और सेशन करने के लिए सर से बात करती हूँ। क्योंकि महीने में एक बार हमको ये बातें सारी याद करनी चाहिए। आज बहुत सारे मास्टर्स हैं जो भूल गए हैं। बाकी का जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो सिर्फ ज्ञान के लिए। अगर चक्रास के बारे में हमने समझा है कुछ, चक्रास है, ऐसे काम करती हैं, इतने रंग की होती हैं, उनकी इतने कमल के दल होते हैं, तो उनके इतनी पंखुड़ियां होती हैं, हर एक चक्रास में अलग अलग पंखुड़ियों की नंबर है। किसी के 2 है तो किसी की 4 है, 8 है, 16 है, सहस्रारा में सहस्र है। ये नॉलेज है। इन पे काम नहीं करना है, इसको जानना है बस। क्योंकि इस पे काम करेंगे तो फंस जाएंगे हम किसी और चीज में, जो और मेडिटेटर्स कर रहे हैं और आश्रमों में चल रहा है। आपने भी बहुत सारे गुरुज और आश्रमों के बारे में जानकारी हासिल की होगी। यहाँ दबा के आपका कुंडलिनी जागृत कर देंगे, आपको बिठा के त्राटक करा के आपको बोलेंगे आपका थर्ड आई ओपन हो गया, या फिर आपको बोलेंगे हर एक चक्र का मूल मंत्र। मैं बहुत आश्रमों में गई हूँ, मैंने ये सब किया है, इसलिए पूरा बताने का एक्सपीरियंस मुझे है। मैं यहाँ वहां से सुनी हुई बातें नहीं बता रही हूँ। तो उस समय पे जो जो मेरे साथ थे, उनके साथ क्या हुआ, मैंने देखा है उसका साइड इफेक्ट। तो आज मैं दसियों आश्रम, दसियों साधन के विधानों को करने के बाद अगर आके एक जगह पे टिकी हूं, तो वजह यही है कि मुझे सबसे सच्चा और सबसे सरल यही लगा है। मैंने सभी का किया है, मैंने ओशो का किया है, सदगुरु का किया है, और कितनों के तो गुरु क्या नाम आप जानते भी नहीं होंगे, जो हिमालयन मास्टर्स है। मैंने उनके साथ किया है, मंगलोर में जाके किया है, गुफाओं में रह के किया है, मिट्टी में दबा के नीचे अंदर अंडरग्राउंड में हमको भेजा जाता था, वहां बैठ के किया है। जंगलों में हमारे लिए ऐसे नेट का बना के मच्छर ना काटे, छिपकलियां ना हमारे बदन पे आ जाए, इसलिए जंगलों में हमारे बैठने के लिए जैसे बर्ड्स केज होते हैं ना, चिड़िया के लिए जो केज बनाते हैं, वैसे पिंजरे बने हुए होते थे, और हमको बिठा के लॉक करके चले जाते थे। पूरा दिन हमको जंगल में बैठ के ध्यान करना पड़ता। ऐसे ऐसे ध्यान मैंने किए हैं। तो उसके बाद भी जो मजे लिए वो सारे मजे लिए हैं मैंने। वहां पर भी साधना हुई है, वहां के भी कुछ बहुत अच्छे एक्सपीरियंस भी रहे हैं। लेकिन मेरे साथ अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं, कुछ लोगों के साथ जो बुरे हुए, उनका देखकर मुझे लगा, जब फिर मैं उनको लेके गई गुरु के पास, सर आपने तो ये सब कराया था, चक्रा वक्रा का मूल मंत्र, ये क्या हो रहा है? देखिए इनके साथ इतना बुरा हुआ है, पागल हो गए वो। तो गुरु ने एकदम से हाथ उठा लिया, बोले नहीं नहीं, मेरा नहीं है इसमें कुछ भी। यानी कि बहुत सारे लोग आप देखेंगे आध्यात्मिकता में आने के लिए डरते इसलिए हैं क्योंकि पागलपंती चढ़ जाती है। क्यों चढ़ जाती है? क्योंकि आपको सत्य दर्शन, आप तैयार नहीं और आप सत्य देख रहे हो।
एक 10 साल का बच्चा है, बहुत स्मार्ट है, इसलिए आप उसको लेके जाके ऑपरेशन थिएटर में एंटर करा के उसको ऑपरेशन दिखा दोगे, क्या होगा उस बच्चे का? उसी तरह से हम जब तक रेडी नहीं है, हमको पता नहीं है हम कितने रेडी हैं, लेकिन पत्री सर ने जो ये बात बताई, क्योंकि बुद्धा का एक्सपीरियंस रहा है कि सिर्फ आना पाना सती ध्यान करोगे तो आपके चक्रास अपने आप अलाइन हो जाएंगे, आपको अपने आप सारा ज्ञान खुद से खुद मिल जाएगा, आपका अपने आप ऑरा में शुद्धि हो जाएगी, आपका अपने आप जो पास्ट लाइफ कर्मा है अपने आप क्लीन हो जाएगा, आपको कोई प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। कितना इजी है भाई। आंख बंद करके बैठे, सांसों पे ध्यान दिया, हो गया। और सर ने कहा किताबों पढ़ने, थर्ड वाला था, प्रिंसिपल्स में तीसरा वाला है, सही साधक के अनुभव के किताब पढ़िए। जब कभी हम कहते हैं 18 प्रिंसिपल्स में कि आप आध्यात्मिक किताबें पढ़िए, मैडम हम ना रामायण इतने सालों से पढ़ रहे हैं, मैडम हम ना भगवत गीता रोज पढ़ के ही सोते हैं। भगवत गीता रामायण आध्यात्मिक किताबें नहीं है, वो ग्रंथ है। वो उसमें इतना ज्ञान है कि हम अभी तैयार ही नहीं है उसको समझने के लिए, लायक नहीं बने हैं हम। हमको पहले रेडी होना है। इसलिए आज जिस जिसको रामायण महाभारत भगवत गीता पता है, उसको कहानी के रूप में पता है। क्यों वो कहानी ऐसे घटी, उसका अर्थ किसी को नहीं पता। आज ध्यान करके उसके अंदर के अंतर अर्थ को समझते हुए एक मास्टर ने ध्यानी के दृष्टि से भागवत की कथा लिखी है। उसका नाम हिंदी में भी अवेलेबल है वो किताब, अम, अम, भागवत के अंतरर्थ। मैंने तेलुगु में पढ़ा है और मैंने सेशन भी किए हैं, पता नहीं पीएमसी महाराष्ट्र में भी मेरे हुए हैं, आई थिंक हमारे इस महावतर चैनल में भी मेरे हुए हैं उस पर। भागवत के अंतरर्थ चेक कीजिए, चैनल पर जाइए, ढूंढिए, या तो नाम लिखिए, मेरा नाम लिखिए, या फिर आप ये टाइटल लिखिए भागवत के अंतरर्थ, और आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको सही किताब कौन सी पढ़नी चाहिए, जिनको पत्री सर रेफर कर रहे हैं, ऐसे मास्टर्स की किताबें पढ़िए। और बातें हैं फ्रेंड्स, मैं अब बोल नहीं पाऊंगी। सॉरी मैम, छोड़ दीजिए, क्विट कर लीजिए। यस मास्टर, आज आपने जो ध्यान के अनुभव, सॉरी मैम, आप रहने दीजिए, चुप कर लीजिए, क्विट कर दीजिए। तो मास्टर जिसको भी अपने ध्यान के अनुभव बताना है तो बता सकते हैं, दर्ज करा सकते हैं। आज ज्योति जी ने ध्यान कराया और ये बहुत ही अच्छा सुंदर ध्यान था। तो किस किस को कैसा अनुभव लगा वो बताइए, 5 5 मिनट हमारे पास है। ज्योति जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका अनुभव, तो आपका ध्यान रियली मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ कि बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया और बहुत ही मतलब अंदर डीपली इंफॉर्मेशन आपने दी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इसी तरह से आप आगे आइए और ध्यान की यात्रा को बढ़ाते रहिए इसी तरह से। बहुत सुंदर। और मैं उस दिन आपका नंबर लिखना भूल गई थी, आप अपना नंबर मुझे दोबारा देंगे? किसका? अपना नंबर ज्योति जी। अच्छा अच्छा, वो बोल लिखवाया था ना आगे पर। अच्छा, ये 922 922। 71 हम्म 42 हम्म 830। थैंक यू मैम। थैंक यू। ये सर्वजन का जिसको भी नंबर चाहिए मास्टर, अभी चैट बॉक्स में लिख दिया है, जो लेना चाहिए ले लीजिए, अदरवाइज मैं आपको सबको ग्रुप पे डाल दूंगी। सुमित्रा जी, एक कोई ऑफ कीजिए मोबाइल या लैपटॉप, साउंड रीसाउंड हो रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। दोनों ऑन रखने से रीसाउंड होता है। लैपटॉप थोड़ा बंद हो गया था इसलिए मैंने ऑन किया वो, फिर दोबारा वो ऑफ करना बंद हो गया।
यस मास्टर, कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहेगा? कल जो है हमारी जो क्लास होगी वो अनुभव शेयरिंग की होगी, और सभी को अपने अनुभव शेयर करने हैं। जो भी आपने 21 डेज तक आप हमारे साथ ध्यान में बने रहे दोस्तों, वो जितने जिसको भी अनुभव हुए हैं, जो भी अनुभव हुए हैं, वो सभी को बताने हैं। अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा, जैसे भी आपको अनुभव फील हुआ, हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी तारीफ कीजिए या हमारे ध्यान को बहुत अच्छा बताइए, या अपने जो जो भी आपको फील हुआ वो हकीकत बताइए। यहाँ पर कोई नए ध्यानी है क्या? हाथ उठाइए। जो आनापानसति, अच्छा सीमा जी। ओके, कितने दिन से आप जुड़ी हैं ज्योति बेन? नीतू जी भी नए मैं हैं? ओह, ज्योति भी इसी वेरी सेशन में नाइस। आई है। वेलकम वेलकम। यहाँ कल्पेश तो जी, है। आप भी न्यू है क्या? हाथ आधा उठा रहे हैं आप? अच्छा, पूरा। ये मैं मैम ये इसी सेकंड टाइम सेशन में मैंने किया है, 21 21 दिन का पहले बहुत किया था, बहुत ये 21 खुशी दिन हुई से आप अभी का लोगों से है। मिलके तब तो। अरे वाह, बहुत बहुत सुंदर। बहुत खुशी हुई मुझे आप सबसे मिलके। बहुत मैंने अच्छी बात है। आनापान वो यस विपश्यना सुषमा करके आपने हैंड रेज किया है, बोलिए। विपश्यना ध्यान किया है मैंने आनापानासति, ओके। वहाँ सेंटर पे ज्योति जी जाके। आपको तो आगे आना पड़ेगा आपको ध्यान कराने के लिए। अच्छा। बहुत अच्छा ध्यान कराते हाँ, हैं आप। आपको ध्यान थोड़ा पत्री सर कैसे कराते हैं वो देखिएगा हाँ वो हमारे पीएसएसएम मुझे, में। हाँ वो देखना हाँ, पड़ेगा हाँ। थोड़ा आपको सा रुक एक के। सुमित्रा जी, एक वीडियो जो है ना उसके बारे में इनको बताइए। जो स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल। रियलिटी नाम का हाँ। एक वीडियो है, उसको पहले देखिए। सिर्फ अच्छा। वही हमें डिस्कस करना है। बहुत लोग बहुत मिसगाइडिंग ध्यान करा रहे हैं, जिसकी वजह से फिर डाउट उठ रहे हैं। अरे मैडम ने तो ध्यान में चक्रास बताए थे, और आप बोलती हो कि चक्रा के ऊपर ध्यान मत करो। आप आज गुरु का करा रही थी, रिकॉर्डिंग स्टॉप है ना, मैं आपको अभी बता सकती हूँ। तो गुरु के बारे में जो बता रहे थे, हम किसी को भी रूप में नहीं देखना है। जब भी हमें किसी रूप में देखेंगे तो हम हमारा ग्रोथ वहीं पे रुक जाएगा। किसी रूप में नहीं देखना है। न गुरु को देखना है, न ओम देखना, न शिव जी को, न कृष्ण को, किसी को नहीं देखना। श्वास पे ही किसी को ध्यान ना देना। देखना ही ध्यान है। जीरो स्टेट में जाना ही ध्यान है। थॉटलेस स्टेट में जाना ही ध्यान है। तो क्या देखें भाई फिर ध्यान में? तो बिगनिंग में इसलिए म्यूजिक यूज कर रहे हैं, ताकि आपका मन विचारों के पीछे ना भटके। और क्या देखना है कि जब हम ध्यान करते हैं, हमारे अंदर जो ऊर्जा जाती है, पहले पहले ऐसे को हम कल्पना के रूप में देखेंगे, कैसे ऊर्जा हमारे अंदर जाके काम करती है। सिर्फ और सिर्फ इतना ज्ञान काफी है। भले वो बोरिंग हो जाए, 10 साल तक सिर्फ और सिर्फ आप इसको बोलते रहिए। इसके अलावा कोई और सोच आने मत दीजिए। और देखिए, बहुत जल्दी आपको थर्ड आई विजन्स आने लग जाएंगे। वरना हम सिर्फ गुरुओं के पीछे ही भागते रहेंगे। थर्ड आई विजन होगा। बस सुषमा कर जी बोलिए। जी जी, बोलिए उस्माकर जी। आपने मैम ने पूछा था कि कोई न्यू कमर्स कौन है, तो अपन भी न्यू कमर्स है। अच्छा अच्छा। इसलिए हाथ उठा के बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन आप वेलकम तो सर, पहले आप से ही जुड़े सबका हुए हैं वेलकम है। सुषमा कर जी। आप तो 3 4 अभी न्यू सेशन ले कमर्स चुके ही हो। है। नहीं, वो तो इतना नहीं है, इतना प्रोग्रेस नहीं है। न्यू कमर्स है अब। बिल्कुल बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं। आप अपने आप को जो मानते हैं उसके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आपको पता है आपको कितना पता है ना? कोई और कैसे बता पाएगा? हम भी न्यू कमर है सर। हम भी कर, न्यू कमर है। करता हूँ नहीं। नहीं, मेरा कहना है, मैं 97 98 से इसमें ध्यान में रहता हूँ। दूसरे एक क्रिया योग का है, उसमें था। तब मैंने अभी 2 3 महीने से इसमें आया हूँ, और अच्छा लग रहा है, इसमें प्रोग्रेस है। और सुबह भी करता हूँ, सुबह 5 से 7 बजे तक करता हूँ, 2 घंटे। और आपके साथ में यहाँ बैठ के भी करता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। मैं आपको एक टिप देती हूँ। आप सब नए हैं इसलिए मैं आपको टिप दे रही हूँ। किसी भी एक जगह से ही बंद के मत रहिए। बहुत सारे लाखों मास्टर्स हैं। दूसरे जगह जाके पीएमसी, आप हिंदी समझते हैं तो हिंदी में देखिए, इंग्लिश समझते हैं तो इंग्लिश में देखिए, गुजराती, अलग अलग जगह जाइए। बहुत सारे मास्टर्स अलग अलग विषय पे बात कर रहे हैं। तो आपको विषयों के बारे में ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए। यहाँ पे इस समय पे जुड़ रहे हैं तो पूरे दिन क्या कर रहे हैं? दूसरी जगह पे पत्री सर की टॉक्स, पत्री सर कॉन्सेप्ट्स, अगर आप ऐसे टाइप करोगे, बहुत बढ़िया वीडियोस आती हैं। अपने ज्ञान को सही रास्ते पर बढ़ाने का तरीका एक ही है,
पत्री सर के वीडियोस देखना, क्योंकि बहुत हलचल है ज्ञान के नाम पे। हर एक गुरु ने अलग अलग बोला है, और इतने साल हम भी ये पकड़ के ही बैठे थे कि किसकी बात माने। कोई कह रहा आंख खोल के ध्यान करो, कोई बोल रहा है आंख बंद करके ध्यान करो, कोई बोल रहा है कि ओम बोलो, कोई बोल रहा कुछ मत बोलो। कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन आज पूरी बात समझ में आ रही है, बहुत ही क्लियर है सर। और मैं अपने ऐसे बहुत सारे अनुभव भी शेयर कर सकती हूँ। मेरे अगर कुछ और वीडियोस आप देखेंगे, मेरे नाम को भी सर्च करेंगे, मेरे हजारों वीडियो हैं, मेरे 2000 वीडियो हैं यूट्यूब पर। तो अगर आप जी। सिर्फ सरोजा मल्लिकार्जुन भी लिख कर प्रेस करते हैं गूगल सर्च में या यूट्यूब सर्च में, आपको मेरे हर भाषा के वीडियो आपको वहां दिख जाएंगे। और बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट्स, बहुत अच्छे अच्छे बुक्स। कॉन्सेप्ट समझना है, सरोजा मल्लिकार्जुन को नहीं देखना है, मैडम के फैन मत बनना। हाँ नहीं, सच्ची बात है, हम लोग फैन बनने की आदत है, अच्छा बोलती हैं, इनके हर वीडियो देखो। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी के पीछे पत्री सर खुद ने नहीं बोला कि भाई मेरे फैन बन जाओ, मेरी बात सुनो, मेरे पीछे ही रहो, मुझे आगे रखो, ऐसा नहीं बोला। कितनी बार तो अगर पत्री सर भीड़ में होंगे ना, आप पहचान भी नहीं पाओगे, नॉर्मल लोगों की तरह वो बैठते थे। स्टेज पर भी बैठने की जगह अगर बना दी जाए, तो हम लोग तो करते ही हैं ऐसा भेदभाव, कि गुरु के लिए थोड़ा अच्छा वाला सीट रख देते हैं, औरों के लिए नॉर्मल सीट, उठा के ऐसे चेयर फेंक देते थे वो। भेद बिल्कुल नहीं करने देते। अगर सबके लिए प्लास्टिक चेयर लगी है, तो उनके लिए भी प्लास्टिक चेयर। कई बार तो वो सब बैठे रहते थे तो नीचे जमीन पे बैठ जाते थे, उनमें ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सीखना है हमको उनसे, वो क्या थे, क्या बता रहे थे, उन्होंने जो सिखाया उसको फॉलो किया उन्होंने। बिहार से कोई ज्वाइन किए हैं, सीमा जी मुगल सराय से, बेगूसराय से। अरे बेगूसराय। वाह, ये हमारी बहन निकली थी। हम वही पढ़ रहे हैं, थोड़ा स्पेलिंग में आगे पीछे है ये। हम बोले क्या नाम है, ये क्या नाम है। वेलकम वेलकम, बहुत अच्छा। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। सीमा जी तो वहां पे बोध गया से में मिले थे ना हमें, अच्छा तो अभी अच्छा। मैंने उन्हें जोड़ा है। अच्छा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत खुशी हुई। अनम्यूट करना पड़ेगा, बोलने के लिए आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। अरे यार, अनम्यूट करो, लाल बत्ती पे दबाओ। चलिए कोई बात नहीं, सीखना पड़ेगा आपको। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपको वो बटन दबाना पड़ेगा वहां पे नीचे, एक छोटा सा माइक है, उस पे लाल रंग का लाइन लगा है, उस पे प्रेस करो। सीमा जी। नहीं कर पा रही है। फ्रेंड्स, ये बिहार से मेरे रिश्तेदार ऐसे पैदा हुए हैं कि मैं 75 डेज बिहार में ध्यान प्रचार के लिए गई थी, बैंगलोर से। एकदम फरवरी से लेके मई तक, इतनी धूप गर्मी में, लेकिन इतना अच्छा अनुभव रहा। हम एक हफ्ता एक एक जिले में घूमते वहां पे, और एक एक हफ्ता जब रुकते तो स्कूल, कॉलेज, पुलिस स्टेशन, कलेक्टर ऑफिस, जहां मौका मिलता हम जाके उनको अपना परिचय देकर ध्यान सिखा के आते, बड़े बड़े स्कूल्स में, ट्यूटोरियल्स में। और फिर महिलाओं की कुछ संस्थाएं होती हैं वहां पे, ज्यादा जीविका बहुत चलता है वहां पे, जीविका के नाम से सेल्फ हेल्प ग्रुप है। तो वहां पर ऐसे ही हमको इतने लोग मिले, इतना प्यार मिला। अभी जो अभी मैं पिछले, बेगूसराय जा रही मैम। बेगूसराय जा रही है, हाँ। तो जी। अभी हम पिछले महीने बहुत बड़ा मैंने बुकिंग कर ली अभी है। नेक्स्ट नेक्स्ट सीजन के लिए रेडी हो रहे हैं सब। तो नेक्स्ट आप भी सीजन के आइए लिए आप। मार्च अप्रैल का मैंने बुकिंग कर दिया है ऑलरेडी, स्वाति को बोल के। हाँ। कि हर साल जाएंगे, नेपाल बॉर्डर जाएंगे इस बार, या वहां से इनवाइट है। तो मैंने बेगूसराय फ्रेंड्स, चुना था। ध्यान के साथ ध्यान प्रचार करना। तो ध्यान प्रचार के लिए बोल रहे हैं, ध्यान प्रचार के लिए बेगूसराय जाएंगे। हाँ, एक बिल्कुल है। बेगूसराय, और मैंने बेगूसराय के साथ साथ सीमा जी को बोला है, हाँ हो सकेगा तो सीमा जी मेरी वैशाली जाने की भी तमन्ना है। हाँ 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 हाँ। तो अब वैशाली के भी बहुत सारे मास्टर्स हैं, वहां जाके रुकिए और खूब सारा सेवा भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप पूछ सकते हैं कि ध्यान प्रचार कैसे करें, हमको तो कुछ अभी तक आता नहीं है। तो मैं आपको एक उपाय बता रही हूँ। हमारा मैगजीन है, पीएमसी का मैगजीन है, सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लो। आपको पहले तो पता चलेगा कि यहाँ होता क्या है, कौन है, क्या बोलते हैं, इनके कॉन्सेप्ट्स क्या है, ये पत्री सर क्या बोलते हैं, क्या चाहते हैं, कुछ बातें आपको झलक मिलेगी। ठीक है, आप पहले किताब खरीद लो, पढ़ना शुरू करो। और फिर जिसको ध्यान सिखाना है, आप बोलोगे मुझे सिखाना नहीं आता है, मैं क्या समझाऊं,
मेरी बात कोई सुनता नहीं है। तो उनसे भी आप एक ध्यान, उसका हिंदी का मैगजीन का नाम तो नहीं पता है मुझे, ध्यान कस्तूरी है क्या है, सुमित्रा जी आप जानती हैं मैगजीन का नाम? तो आपको भी करना चाहिए और सबको कहना चाहिए, क्योंकि मैगजीन जब आपके टेबल पे रहेगा, उसकी इतनी ऊर्जा होगी कि इस मैगजीन के सामने बैठ के आप ध्यान करेंगे, फिर आपकी ध्यान की ऊर्जा देखना। मैंने कईयों को ये टिप दिया है, बहुत लाभदायक हुआ है। किसी का बच्चा नहीं हो रहा था 8 साल से, हमने कहा कि ध्यान का प्रचार करो, सेवा करो। वो बोली हमारी तो सास ससुर नहीं छोड़ेंगे, हम बाहर कैसे जाएं। हमने बोला फिर तो किताब मंगा लो, खुद पढ़ो, किसी को पढ़ने के लिए दे दो। तो इनडायरेक्टली आप तो प्रचार ही कर रहे हो ना, उनको इस विषय में बता रहे हो कि ध्यान ऐसी चीज है जिससे आपके कष्ट हरते हैं, आपके तकलीफ दूर होती है, आपको विजडम मिलता है। बस मैंने 15-20 केसेस में, जिनके बच्चे कई सालों से नहीं हो रहे थे, सिर्फ ऐसे 2-4 बोल बोले और अगले 2-3 महीने में सबका प्रेगनेंसी का रिपोर्ट है। इन महीनों में अभी सबका डिलीवरी होने वाला है। पिछले साल हुई थी बात, यहाँ तक कि बिहार भी जब गई थी, लास्ट डिस्ट्रिक्ट अरवल रहा मेरा, वहां से आते हुए जीविका की एक महिला मुझसे मिली। तो उन्होंने बोला बच्चा नहीं हो रहा है, मुझे उसकी चिंता नहीं है मैडम, 8 साल हो गए बच्चा नहीं हो रहा। उससे ज्यादा मेरे को तकलीफ है मेरी सास और मेरी ननद, जो रोज मुझे चुप चुबा चुबा के बात करती है। और रोने लगी वो, बोली ऑफिस खत्म होते ही मुझे घर जाने में इतना टेंशन होता है, कि या तो फिर घर तो जाके काम करना ही है, इतने ढेरों बर्तन लगे होते हैं, सबके लिए खाना भी बनेगा, और ऊपर से इनके ताने सुनते रहो। तो वो बोली मुझे बस तानों से मुक्ति दे दो। मैंने बोला देखो सोच बदलो, जैसे आज हम सुन रहे थे, सोच बदलो। प्रॉब्लम कहाँ है? बच्चे में है। तुम्हारी इच्छा है कि नहीं, अपने लिए सोचो, उनका क्यों सोच रहे हो, उनको छोड़ दो। माफ करो, वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं घर में बच्चा हो, तो उनकी गलती नहीं है, उसको माफ कर दो। अब अपनी तरफ देखो, क्या चाहिए, बच्चा चाहिए, सारे फसाद की जड़ बच्चा है। मैंने बोला इच्छा पैदा करो बच्चे की। बोली क्या मैडम, इच्छा नहीं होगी क्या? लेकिन तुम्हारी स्ट्रांग इच्छा नहीं है। तुम मुंह से ही बोल रही हो ना कि मुझे बच्चा नहीं हुआ तो मुझे कोई चिंता नहीं है। किसने बोला? तुमने बोला। तो नेचर ने सुना, तो इसलिए बच्चा नहीं दे रहा है। आप सिर्फ ऐसा बोलो ना, एक बच्चा आ जाए इस घर में तो इनकी सब मुंह बंद हो जाए। देखो बोल बदलो। मैंने बोला बोल बदलो, बोलो कि घर में बच्चा आए तो मुसीबत जो है ये सारे बोलने का खत्म हो जाए। और अभी पिछले महीने, उस 2 महीने हो गए, उनका मुझे मैसेज आता है, मैडम यस मैम। मैं अभी, गुड न्यूज है, मैं 2 महीने से प्रेग्नेंट हूं। इतना जल्दी काम करेगा, क्योंकि हम एक अलग स्थिति में जाते हैं जिसका वर्णन हम शब्दों में नहीं कर सकते फ्रेंड्स। तो आप सब नए हैं इसलिए मैं आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ। मैगजीन पढ़िए, किताबें सुनिए, यूट्यूब पे बहुत सारी किताबें हैं, और पत्री सर कॉन्सेप्ट्स पे ही ध्यान दीजिए। तो इतना कहते हुए आज का सेशन खत्म करते हैं, बहुत लेट हो चुका है बोल बोल के मेरे गले में। ओके मास्टर, धन्यवाद सभी को। या थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।